आज जे कार्यक्रम में स्वागत थी कया श्री प्रताप मोटवानी अंकल जी, हीना मुनियार दीदी, मैशू भैया, प्रोफेसर डॉक्टर सूरज मुल्तानी जी, डॉक्टर अभिषेक बैनर्जी जी, सभिन अतिथिन जो तहे दिल सां स्वागत आहे। मां शुक्रगुजार आहियां असांजे प्रेसिडेंट जी असांजे प्रेसिडेंट श्री प्रताप मोटवानी अंकल जी जी जंहिंमें हेॾो हुनर आहे। एक सेकंड। हाँ जी, सॉरी टेक्निकल एरर हो जी। मां शुक्रगुजार आहियां असांजे VSSS प्रेसिडेंट श्री प्रताप मोटवानी अंकल जी जी जंहिंमें हेॾो हुनर आहे, जो निस्वार्थ निष्काम सेवा करी रहिया आहिनि। जी असां सभिनि खे इनो VSSS जो प्लेटफॉर्म ॾिनो आहे, जिथे असां उन्हनि जे मार्गदर्शन सां मिली करे असांजे सिंधियत के वधाइण जे लाइ सभी मिली करे कार्यक्रम करे रहिया आहियूं। असांजी सभिनि जी प्यारी हीना दीदी VSSS प्रेसिडेंट जे सपोर्ट सां असां सभी VSSS महाराष्ट्र जी टीम मिली करे हर क्षेत्र में सभी कार्यक्रम करे रहिया आहियूं। मुंहिंजो तव्हां सभी सां रिक्वेस्ट आहे, तव्हां सभी जो मार्गदर्शन असांखे हर क्षेत्र में मिलंदो रहे, ताकि असां सभी कार्यक्रम सफल करे सकूं। असांजी VSSS जी युवा विंग जी वर्किंग प्रेसिडेंट रिचा सुगन जी भी असां से ग्रुप सां जुड़ियल आहिनि। अॼु जो प्रोग्राम जो आहे असांजो ओरल हेल्थ अवेयरनेस आहे। अञा असांजी रिचा जी जो आहिनि हू भी डेंटिस्ट आहिनि। सो मां रिचा जी के भी अॼु जे प्रोग्राम में वेलकम थी कयां। रिचा जी जी आप अपना माइक अनम्यूट करके वेलकम कर सकते हैं। यस थैंक यू सो मच रीत जी। अंग्रेजी के महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है। मगर मुझे लगता है शेक्सपियर जी की इस बात को खारिज करने में हमारी पूरी टीम लगी हुई है, क्योंकि यहाँ जिसके जो नाम है, भले अच्छी प्रकार से वो अपने नाम पर खरा उतरता है। सबसे पहले मैं जिनका नाम लूंगी, जिनकी वजह से मैं, आप और हम तमाम जो महिलाएं हैं VSSS के साथ जुड़ी हैं, हमारे प्यारे से अंक जी प्रताप मोटवानी, जिनका प्रताप सिंधी समाज में ही नहीं, नागपुर के राजनीतिक क्षेत्र में, अब तक नागपुर में ही हम उनका नाम सुनते रहे, मगर अब महाराष्ट्र, देश विदेश और अब तो ये विश्व सिंधु समागम है, तो विश्व में जी का प्रताप फैला हुआ है। दूसरी है हमारी हीना जी। हीना यानी कि हम जानते हैं हीना का मतलब होता है मेहंदी, और जब मेहंदी हाथों पर लगती है तो एक अलग ही रंग छा जाता है। किसी भी शुभ कार्य जब लगन की शुरुआत होती है, मेहंदी होती है, और साथ ही हमें और एक से लग के साथ ही हम काम करेंगे, तो लगन के रंग में हम सभी को रंग दिया है। तीसरी आप रीत जी। जी हाँ, महिलाओं को आगे बढ़ाने की ये जो रीत आपने चलाई है वाकई सराहनीय है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी शिल्पा जी, जो हम सबके साथ मिलकर शिल्पकार बनने वाली हैं, हमारे सिंधी समाज, हमारे सिंधी युवाओं के जीवन में लाने का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अपने आप को, वैसे तो मेरा नाम रीचा है, रीचा का अर्थ वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है, मगर मैं अपने आप को अब, क्योंकि VSSS के साथ मेरा नाम जुड़ा है, मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और जैसे कि आज का ये कार्यक्रम ओरल हेल्थ अवेयरनेस से है, मेरे दिल के बहुत ही करीब ये कार्यक्रम है। मैं चाहती थी कि मैं पूरे टाइम जुड़े रहूं, मगर कुछ प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से शायद कुछ ही देर में आपके साथ रहूंगी। और आज जो हमारे दोनों स्पीकर्स हैं, ऑनरेबल डॉक्टर सूरज मुल्तानी, सूरज का तो काम ही होता है प्रकाश फैलाना, राह दिखाना, और वही ओरल हेल्थ अवेयरनेस की राह दिखाकर आज हम सभी को वो जागृत करने वाले हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि
ज्ञान की गंगा से। तो मैं स्वागत करती हूँ आप दोनों ही स्पीकर्स का। एंड थैंक यू वंस अगेन हमारे प्यारे प्रताप अंकल, हीना जी, शिल्पा जी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द वेरी ब्यूटीफुल एंकर वी हैव फॉर टुडे, रीत जी। थैंक यू सो मच। Yeah. Thank you so much, Richa ji. Ji, thank you. Thank you for the beautiful introduction of everyone. And welcome to V Triple S family. Yes. थैंक यू। So next हाणे मां असां सभिनि जे आदरणीय श्री प्रताप मोटवानी अंकल जी असांजे मार्गदर्शन के इनवाइट थी कयां वे असां सभिनि के पंहिंजी मधुर वाणी में गाइड कनि। जी, ओवर टू अंकल जी। थैंक यू रीत, थैंक यू ऐं थैंक यू असांजी रिचा जंहिं नमूने सां उन्हनि हिते प्रेज़ेंटेशन ॾिनो असां सभिनि जो, मां उन्हनि जो आभारी आहियां। असांजी वी ट्रिपल एस जी टीम जेकी आहे युवा टीम, जंहिंमें रीत रूपानी, डॉक्टर रिचा सुगन, शिल्पा तलरेजा टई सुठो कमु करे रहिया आहिनि। ऐं जेकी अॼु तव्हां ओरल हेल्थ अवेयरनेस रखियो आहे उहो एतिरो बहितरीन मतिलबु तव्हां विषय ते रखियो आहे ऐं मां आभारी आहियां असांजे राजनांदगांव जा असांजा डॉक्टर सूरज मुल्तानी साहब ऐं असांजा अभिषेक बैनर्जी साहब। अॼु असांखे ओरल जे बारे में पूरी जानकारी डिटेल सां मिलंदी। मां असांजी कार्यकारी अध्यक्ष वुमेन्स टीम डॉक्टर हीना मुनियार जो बि आभारी आहियां, जेकी सभिनि टीम खे जेकी आहे सुठे नमूने मार्गदर्शन ॾेई रही आहे ऐं सुठे नमूने असांजे वी ट्रिपल ए जो कार्य थी रहियो आहे। हाणे असां सां गॾु जेकी आहे डॉक्टर रिचा सुगन बि जुड़ी आहे, उहो असांजे लाइ सुठी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे, सौभाग्य जी ॻाल्हि आहे। रिचा सुगन जी तव्हां वाणी ॿुधी हूंदी ऐं अॼु तव्हां प्रेज़ेंटेशन ॾिठो हूंदो, उहो हुन में उन्हनि जी कलाकारी सिदरस मतिलबु कलाकारी उन्हनि जी जेकी आहे मन संचालन जी या ॻाल्हाइण जी ॾाढे सुठे नमूने आहे। मां सभु अॼु ओरल अवेयरनेस कैंप आहे, हिकु जोक मूंखे यादि थो अचे। हिकु दफ़ो नंढे हूंदे मां हिकु ॿार खां पुछियो, भैया तूं कहिड़ो डॉक्टर ठहंदे? त मूंखे हुन ॿार चयो की मां ॾंदनि जो डॉक्टर ठहंदुमि, यानी डेंटल डॉक्टर ठहंदुमि। त मां पुछियोमांसि भाई छो डेंटल तूं डॉक्टर ठहंदे? चयईं अंकल सभु असांजे ह्यूमन बॉडीअ में अखियूं ॿ आहिनि, कन ॿ आहिनि, नकु हिकु आहे, हार्ट हिकु आहे, किडनी ॿ आहिनि, लीवर हिकु आहे, पर ॾंद असांजा 32 आहिनि। त 32 ॾंद हुजण जे करे सभिनि खां वधीक स्कोप डेंटल में ई जेकी आहे उहो मूंखे लॻे थो, इन करे मां डेंटल डॉक्टर ठहंदुमि। त इन करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थिए थी की अॼु मां सभु डेंटल डॉक्टरनि जे विच में हिते अवेयरनेस कैंप जो जेकी हाणे शुरूआति थियण वारी आहे, मुंहिंजो इंट्रस्ट जो विषय आहे। छो जो अॼुकल्ह ओरल बीमारी ॾाढी वधी रहियूं आहिनि, ॾंदनि जी बीमारी ॾाढी वधी रहियूं आहिनि। ॿार चॉकलेट वधीक था खाइनि, ॿारनि खे तकलीफ़ आहे, वॾनि खे तकलीफ़ आहे। ऐं कोरोना बि जेकी बीमारी आई आहे उहो असांजे मुंहं मां ऐं नक मां अंदरि थी वञे। त हे ॾाढो महत्वपूर्ण विषय ते तव्हां अॼु कैंप रखी आहे। मां युवा टीम जेकी असांजी आहे महाराष्ट्र जी, रीत खे, शिल्पा खे, डॉक्टर रिचा खे, हीना मुनियार खे ऐं असांजी पूरी टीम खे वाधाई ॾियां थो। और हिन कैंप जे लाइ जेकी तव्हां महिनत कई आहे ऐं जेकी तव्हां सभिनि खे जोड़ियो आहे, उन लाइ सभिनि लाइ तव्हांजो धन्यवाद। जय झूलेलाल। जी 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 जी, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच अंकल जी। थैंक यू। जी, अभी मैं हिना दीदी को भी इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो भी आके हमें गाइड करे। हिना दीदी प्लीज। जी जी, हिना दीदी आपका माइक म्यूट है। जी जी दीदी। मैं डॉक्टर हीना मुनियर, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ VSS महाराष्ट्र। सभिनी खां पहिरें मां पूरे वुमेन्स विंग जी तरफ़ां डॉक्टर सूरज मुल्तानी जी एंड डॉक्टर अभिषेक बैनर्जी खे लख लख धन्यवाद थी चवणु चाहियां और उन्हनि जो आभार व्यक्त कंदमि कि अॼु उन्हनि पंहिंजो प्रीशियस टाइम कढी करे असांखे VSS लाइ समय ॾिनो आहे। और सभिनी खां वधीक बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस रीत रूपानी, असांजी जेकी युवा टीम जी प्रेसिडेंट आहे, और शिल्पा जी इन्हें, और डायनेमिक रिचा सुगन। अभी आपका तो बहुत नाम सुना था, आपके एक्सप्रेशन आज देखने को मिल गए हैं। सो नाइस। सो थैंक यू रीत, थैंक्स अ लॉट। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। असांजी जेकी ये युवा टीम आहे ॾाढो सुठो कम करे रही है महाराष्ट्र में। टीम तो हर टीम असांजी कम करे रही है, पर युवा टीम ॾाढी। यस, हाँ जी। नहीं दीदी आप कंटिन्यू। दीदी Yeah. So big congratulations team, Yuva team, Reet, Rupani, Shilpa ji and Richa ji. So nice of you. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू दीदी।
जय झूलेलाल। मां जय झूलेलाल। मां वीटीपीएलएस जी जनरल सेक्रेटरी शिल्पा तलरेजा। मां तव्हां सभिनि जी शुगर आहियां कि तव्हां सभु अची करे असां हिकु मंच ते वेठा आहियूं ऑनलाइन। थैंक यू सो मच प्रताप अंकल, थैंक यू सो मच हीना दीदी, थैंक यू रिचा जी। अॼु असां इहो कमु हमारी टीम असांजी टीम युवा टीम जेकी आहे असां खे मार्गदर्शन करण वास्ते थैंक यू सो मच प्रताप अंकल, हीना दीदी, मशू भैया। असांजी जेकी टीम थी आहे वो अगस्त में थी आहे। इन खां पोइ असां ये चौथों असांजो प्रोजेक्ट हा। इन खां पहिरियों असां पहिरियों जेको प्रोजेक्ट कयोसीं वो ऑनलाइन कयोसीं कोविड में माण्हू जाम टेंशन में जाम हुया, बिजनेस पर्पस जो, फैमिली बैकग्राउंड सभिनि खे, त असां साउंड हीलिंग कयोसीं। इन में सभी टेंशन फ्री थिया प्रोजेक्ट में। हा, हुन खां पोइ असां इहो ॿियो प्रोजेक्ट कयोसीं। हुन में इंटरनेशनल असांजा प्रेसिडेंट राजू अंकल जी भी प्रेजेंट हुया। हुन खां पोइ असांजा ॿियो प्रोजेक्ट हुयो सोप मेकिंग। उनमें असांखे मार्गदर्शन वास्ते हीना दीदी, अर्चना भाभी, सुनीता जैसवानी आंटी असांखे मार्गदर्शन कयो। पोइ असां इनमें जेको कोविड आहे उनमें त लिक्विड सोप चयो, साबुण चयो, ये सब जी जाम रिक्वायरमेंट थी, त ये गरीब माण्हू काथे वञे, त असां उनखे सपोर्ट करण वास्ते असांजी जेकी ट्रेजरर आहे पूजा भोजवानी जी, उनजी हेल्प सां असां ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कयोसीं। शेटल होम वास्ते स्लम एरिया इते वञी करे उनखे मटेरियल ॾेई करे उनखे सेखारियोसीं। सेखारण खां पोइ अॼु वो पाण वास्ते ही ठाहिनि था और वो थोरो मतलब जीअं छा इंडिपेंडेंट भी थिया आहिनि। उन खां पोइ असांजो थर्ड धीरे धीरे कोविड घटि पियो थिए, वरी पोइ कोविड वापसि अची वियो, त वरी माण्हुनि खे टेंशन अगरि थी विया, त असां टियों प्रोजेक्ट कयोसीं साउंड हीलिंग जो, जेको असां कयोसीं वीटीपीएलएस जी ऑफिस में सभिनि खे वीटीपीएलएस जा मेंबर खे घुराए करे। उन खां पोइ असां माण्हू जाम बेनिफिट खयूं, थोरो टेंशन फ्री, माइंड फ्रेश थी करे विया। उन खां पोइ अॼु असांजो जेको आहे चौथों प्रोजेक्ट आहे ओरल हेल्थ अवेयरनेस। इन में असां इन वास्ते छोकी जेको अॼु जेको हले थो, इहो कोविड जेको अचे थो नक मुंहुं सां ही अंदरि वञे थो, नुक़सान थो करे असांजे शरीर खे। त उन खां असां सोचियोसीं कि कुझु प्रोजेक्ट ईअं बि हुजे कि असां हिनखे थोरो बचायूं। अॼु कोई बि वञे डॉक्टर वटि, थोरो सो बि काथे बि सूर थो थिए, टेंशन थो अचे कि असां कीअं वञूं, छा लाइ वञूं, लेकिन थोरो अवेयरनेस वास्ते असां इहो प्रोजेक्ट सोचियोसीं। और हिकिड़ी वॾी नई सुठी ॻाल्हि ये भी आहे कि असां डेंटल जेको छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज आहे, इन सां गॾु असां ॻाल्हायोसीं प्रोफेसर डॉक्टर सूरज मुल्तानी सां। त पोइ उन असांखे राय ॾिनी कि असां वो ख़ुशि थिया असांजे प्रोजेक्ट सां। पोइ उन असां सां गॾु मिली करे 2 साल जी एग्रीमेंट ठारायूं, जंहिंमें वो पाण साल में हिकु दफ़ो ईंदा और पूरे वीटीपीएलएस और जेतिरा भी असां माण्हू जोड़े सघूं होतिरे माण्हू जी फ्री। असां अॼु असां वही प्रोजेक्ट ऑनलाइन थोरो बोलो असां टेंशन फ्री था करे सघूं। और हिकु ॻाल्हि भी सुठी आहे कि डॉक्टर सूरज मुल्तानी जो जेको इहो जन्म भूमि नागपुरी आहे, ये जाम सुठी ॻाल्हि आहे, वो पंहिंजी जन्म भूमि वास्ते ही कुछ करेनि पिया। डॉक्टर बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी भी उन सां गॾु कंधे से कंधो मिली करे वो भी ईंदा असां वटि।
त ये जाम सुठी ॻाल्हि आहे कि असांखे चारों दफ़ा मतलब प्लस पॉइंट ही आहे प्रोजेक्ट में। हाणे मां इनवाइट थी कयां प्रेसिडेंट युवा जी रीत कि असांजा जज जेका आहिनि गेस्ट खे वेलकम वास्ते। थैंक यू सो मच शिल्पा जी। जी तो फ्रेंड्स, अब हमारा टाइम आ गया है हमारे जो गेस्ट हैं आज के स्पीकर डॉक्टर सूरज मुल्तानी जी एंड डॉक्टर अभिषेक जी को इनवाइट करने का। सो मैं इट्स एन ऑनर टू इनवाइट देम। Professor Dr. Suraj Multani has done BTS from Chhattisgarh Dental College and Research Institute, Rajnandgaon, Chhattisgarh, and MDS from Darshan Dental College and Hospital, Udaipur, Rajasthan, and presently working as Associate Professor and Department of Public Health Dentistry, Chhattisgarh. He is an eminent academician and researcher since 2012 and published various researches in international journals. Recently, he has published research on water, single-use plastics, and transgender and oral health. He has also actively organized various activities related to public health awareness, oral health awareness, AIDS Day, and World Oral Health Day and World No Tobacco Day. And he is also co-founder of Ray of Hope and Care Foundation. So it's an honor to have you here, Surajji. And Dr. Abhishek Banerjee has done. One sec. मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए। या थैंक यू एवरीवन। Dr. Abhishek Banerjee has done BDS from Chhattisgarh Dental College and Research Institute, Rajnandgaon, Chhattisgarh, and Hospital Management from NSHM, Kolkata. Presently working as founder of Hope and Care Dental Clinic, he is an eminent and has already actively participated in various activities and events related to public health awareness, oral health awareness day, World No Tobacco Day. He is also a co-founder of Ray of Hope and Care Foundation. So we are thankful and grateful to have you here. So now अभी मैं सूरज जी और अभिषेक जी को इनवाइट करती हूँ कि वो अब सेशन स्टार्ट करें। Thank you so much. Yeah, you both are invited. Thank you very much. First of all, I would like to express my deep sense of gratitude to whole VSS team and especially Dr. Shri Pratap Motwani ji, Hina Muniyar ji, Shilpa Talreja and Reed Rupani ji for accepting our proposal regarding spreading of oral health awareness so that it can reach to the root of each urban and rural areas and underprivileged population. Now I would like to start my presentation by sharing the PowerPoint. So, मुख श्वास क्या है? ये सबको दिख रहा है? PowerPoint? Is it visible? No, sir, it's not visible. No, it isn't. Okay. Suraj, it's not visible. Okay, ठीक है। तो ऐसे ही ले लेते हैं। तो एक्चुअली ओरल हेल्थ क्या है? It is the maintenance of teeth, gums, surrounding structure as well as oral cavity. मतलब अपने दांतों को
मसूड़ों को और मुख को स्वस्थ रखना है। अब दांत क्यों जरूरी रहते हैं? इंसान की लाइफ में दांत क्यों जरूरी रहते हैं? हम सबको पता है कि दांत जो है वो दिखाने के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। अगर दांत नहीं रहेंगे तो पूरा ओवरऑल अपीयरेंस बंदे का या बंदी का चेंज हो जाएगा। दूसरा, दांत दिखाने के लिए जरूरी रहते हैं क्योंकि दांत आपकी मुस्कान व चेहरे को सुंदर बनाते हैं। दांत चबाने के लिए भी बहुत जरूरी रहते हैं। दांत खाने से अच्छी तरह से खाना चबाया जाता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया अच्छी होती है, और पाचन क्रिया अच्छी होने के कारण आपके शरीर में हेल्दी चेंजेस आते हैं। और यही अगर दांत नहीं रहेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो अफेक्ट करेगा, जिसके कारण और ओवरऑल हेल्थ आपकी डिटेरियोरेट होगी। दांत जो है वो बोलने के लिए भी बहुत जरूरी है। दांत बातचीत के लिए बहुत जरूरी रहता है। दांत होठ, गले व जीभ की सहायता से शब्दों के सही उच्चारण में मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें दांत, होठ और जीभ मिलके वो बनते हैं, जैसे ट, फ, म। ये सब जो है उच्चारण जो है वो दांतों की सहायता तथा होठ तथा जीभ के सहायता से ही बनते हैं या बोले जाते हैं। यह एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, हेल्दी माउथ इक्वल्स टू हेल्दी बॉडी। बहुत सारे रिसर्च पब्लिश हुए हैं जिसमें ये डायरेक्ट इंटरलिंक दिया गया है कि oral if your oral cavity is healthy, then your general health is also very well being and you will stay healthy. बहुत सारी ऐसी oral diseases हैं जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है जनरल डिजीजेस से। यह देखा गया है कि अगर खराब दांत रहेंगे, कीड़े वाले दांत रहेंगे, तो इट विल कॉजेस heart diseases, specifically endocarditis, and it will also cause diabetes. कैसे आप पहचानेंगे कि आपके दांत में तकलीफ है? या तो आपके दांत में पीड़ा होगी, या तो पेन होगा, या तो आपको खाने में परेशानी होगी, या तो आपके दांत के कलर चेंज होगा, या तो आपके दांत आगे पीछे होंगे, प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं रहेंगे। ये सब बहुत कॉमन फीचर्स हैं। जैसे कि आप ये मॉडल में देख सकते हैं। इस मॉडल में हर तरह की बीमारी के बारे में बताया गया है दांतों से रिलेटेड। पहला चीज है ये कालापन। ये सामान्य लैंग्वेज में इसको अपन बोलते हैं कीड़ा लगना। जब ये दांतों के ऊपरी सतह पे लगता है तब इसका ट्रीटमेंट जो है वो प्रिवेंटिव होता है। जब ये दांतों के नीचे वाली सतह पे चले जाता है या नस को पकड़ लेता है या नस तक पहुंच जाता है तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पूरे ह्यूमन लाइफ में दांत जो है वो 2 बार आते हैं। एक जो दांत होते हैं वो बच्चों में होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डेसिडस टीथ। इसको अपन बोलते हैं दूध के दांत, ये 20 होते हैं। और दूसरे जो दांत आते हैं वो पक्के आते हैं, जिसको अपन बोलते हैं परमानेंट टीथ। ये जो होते हैं वो 32 होते हैं। अब दांतों के फंक्शंस अगर देखें तो ये 4 तरह के दांत होते हैं, सामने वाले दांत और पीछे वाले दांत। सामने वाले दांत में आते हैं इंसाइजर्स, कैनाइन, और पीछे वाले दांत में आते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो सामने वाले दांत जो होते हैं वो काटने और फाड़ने के काम आते हैं, और पीछे वाले जो दांत होते हैं वो मोस्टली चबाने के काम आते हैं। जब आपकी ओरल कैविटी में दोनों तरह के दांत होते हैं, मींस पक्के दांत भी होते हैं और दूध वाले दांत भी होते हैं, माने मिल्क टीथ एज वेल एज परमानेंट टीथ इज प्रेजेंट, तो उस टाइप के डेंटिशन को बोला जाता है मिक्स डेंटिशन। ये मोस्टली बच्चों में दिखाई देता है। जिस तरह आप अपने पक्के दांतों का ख्याल रखते हैं उसी तरह आपके दूध के दांतों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूध के दांत की जगह ही पक्के दांत आएंगे। अगर दूध के दांत पहले झड़ जाएंगे तो पक्के दांत के लिए स्पेस नहीं रहेगी और वो टेढ़े मेढ़े आएंगे। दांतों के मोस्टली 2 पार्ट होते हैं। ये पार्ट जो मुंह में दिखाई देता है व्हाइट कलर का या येलो कलर का, ये जो होता है उसको बोलते हैं क्राउन। और जो पार्ट हड्डी के अंदर रहता है उसको अपन बोलते हैं रूट्स। दांतों की 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, ट्रांसलूसेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं एनेमल। ये सबसे इंपॉर्टेंट और कठोर लेयर होती है। उसके नीचे होती है डेंटिन, जो कि पीली कलर की होती है।
तो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ डेंटिन। तो दांत का सबसे प्रमुख भाग जो है वो होता है डेंटिन, और उसके नीचे जो होता है वो जीवित लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं पल्प। जैसे हमारी जिंदा रहने के लिए पोषण जरूरी होता है, वैसे ही दांत को जिंदा रखने के लिए एक जीवित लेयर पाई जाती है जिससे दांत को पोषण मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं पल्प। एनिमल जो है वो सबसे ऊपरी लेयर होती है, वो हार्डेस्ट लेयर होती है बॉडी की। डेंटिन जो है वो सबसे बड़ा भाग होता है, और पल्प जो है वो लाइव पार्ट होता है टीथ का। अब केरीज कैसे होती है? जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ का पीएच जो होता है वो ड्रॉप आउट होता है। बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं, एसिड निकालते हैं और ऊपरी लेयर को डिसॉल्व करना चालू कर देते हैं, जिससे कि कारण केरीज होती है। अब केरीज को कैसे पहचानेंगे? गड्ढा हो जाना, काला कलर का दिखना, या अगर वो नीचे की तरफ कीड़ा नीचे की तरफ माने पल्प तक पहुंच गया है तो आपको पेन हो सकता है। तो तेजाब निकलता है, वो दांतों की हर सतह तक पहुंच जाता है, और जब वो पल्प से भी क्रॉस होके, जड़ से भी क्रॉस होके नीचे चले जाता है तो वहां मवाद भर जाता है। जब कभी भी हम खाते पीते हैं तब सड़न होने की संभावना बनी रहती है। तब ये ऊपरी सतह तक रहता है कीड़ा, ऊपरी सतह माने एनिमल और डेंटिन तक। तब हम इसका इलाज दांतों में मसाला भर के कर सकते हैं, क्योंकि वो पेन पल्प तक नहीं पहुंचा है तो पेन नहीं हुआ है। और जब वो पल्प तक पहुंच चुका रहता है तो उसको अपन बोला जाता है पल्पाइटिस। तो उसका इलाज जो रहता है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के थ्रू किया जाता है। अगर ये दांत का स्ट्रक्चर बहुत जगह बहुत सारा टूट चुका रहता है जो कि रिपेयरेबल नहीं है, तो उस केस में हमको दांत को निकालना पड़ता है। और जब दांत को निकालना पड़ता है तो उस केस में या तो हम रिमूवेबल डेंचर लगाते हैं या तो हम फिक्स्ड डेंचर लगाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ब्रिज और कैपिंग, जैसे कि ये मॉडल में दिखाया गया है। और आजकल जो है इम्प्लांट अवेलेबल है। इम्प्लांट एक स्क्रू होता है जो कि हड्डी के अंदर फिक्स किया जाता है और उसके ऊपर इस टाइप का कैपिंग लगाया जाता है। तो हम दांतों की सड़न को कैसे रोक सकते हैं? जितना हो सके शुगर कंटेंट चीजों को अवॉइड करें। अगर आप शुगर कंटेंट चीज खा रहे हैं तो तुरंत बिना पेस्ट के भी ब्रश करें। जितना हो सके सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली चीजों को जो आपके माउथ के पीएच को कम करें उसको अवॉइड करें। और जितना हो सके हेल्दी चीजें खाएं, फाइब्रस फ्रूट्स खाएं। ओवर टू यू अभिषेक। थैंक यू। सबसे पहले जितना भी इधर में मेहमान इनवाइटेड है सबको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मेरे को इनवाइट किया गया है इस प्लेटफॉर्म से बोलने के लिए। जैसे कि सर बोले, जो सबसे पहला जो रीज़न है दांतों का क्षय का वो है डेंटल केरी। दूसरा जो रीज़न है दांत जो सड़ जाता है या फिर दांतों का जो दिक्कत होता है, जनरली ओरल कैविटीज मेकअप ऑफ वेरियस थिंग, जैसे दांत है, बोन है, आपका क्या बोलते हैं सीमेंटम है, इनामल है, डेंटिन है, पल्प है। तो मेरा जो विषय है वो है आपका जिंजिवाइटिस एंड पेरियोडोंटाइटिस। इंडिया में जितना भी पॉपुलेशन है, मोर और लेस 85% लोगों का ये जिंजाइवल प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादातर रहता ही है। तो जिंजाइवल प्रॉब्लम बेसिकली क्यों होता है? बेसिकली अगर हम लोग 24 घंटे में 2 बार ब्रश नहीं करते तो जैसे सर बोले कि हम लोगों के मुंह में बैक्टीरियल डिपोजिशन होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो कॉलोनी फॉर्मेशन करता है। मतलब आपका दांतों के ऊपर एक कॉलोनी फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं प्लाक। उसमें आके बैठ उसमें जब कैल्शियम का डिपोजिशन होता है दैट बिकम्स कैलकुलस। जिस कैलकुलस एक बैंड टाइप आपका पत्थर टाइप एक हार्ड चीज बनता है ना। तो फिर क्या होता है, जैसे ही आपका कैलकुलस बनता है तो ये जो आपका जो गम्स है, ये गम्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को आते हैं। कभी कभार आपका गम्स स्वेलन हो जाता है, कभी कभार आपका गम्स रेडिश हो जाता है, गम से ब्लीडिंग होना चालू होता है।
बेसिकली ये चीज इसलिए होता है क्योंकि जो कैलकुलस है ये क्या करता है, ये जो आपका गम्स का जो एक्चुअल लेवल है उस लेवल को वो नीचे की तरफ लेके आता है। तो गम्स का और दांतों का जो पकड़ है वो पकड़ जनरली ढीला हो जाता है। अब ढीला क्यों होता है? क्योंकि गम्स और दांतों का बीच में एक फाइबर्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पीडियल फाइबर। जब ब्रेक होता है तो दांत धीरे धीरे ढीला हो जाता है और फिर दांत हिल के दांत गिरना चालू हो जाता है। तो जनरली ये जो प्रॉब्लम है ये जनरली इंडिया में 85% लोगों में जिंजिवाइटिस एंड पेरियोडोंटाइटिस दिखा जाता है। अब जिंजिवाइटिस मीन्स जब ये आपका जिंजेवा का मार्जिनल जिंजेवा तक जब वो मतलब ये सब सिम्टम्स जैसे आपका जो गम्स है वो रेड हो जाना या फिर जब गम्स सूज जाना या फिर उससे ब्लीडिंग होना, ये जब मार्जिनल जिंजेवा तक रहता है दैट इज कॉल्ड एज जिंजिवाइटिस। जब वो बोन को इफेक्ट कर देता है, मतलब बोन का लेवल जब वो डाउन कर देता है देन दैट इज टर्म्ड एज पेरियोडोंटाइटिस। उसके बाद आपका दांत जो होता है वो फूलना चालू कर देता है और फिर दांत को हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है क्योंकि एक टाइम के बाद वो दांत हम लोग बचा नहीं सकते, है ना। तो ये जो है इसके लिए ये चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। अब ब्रश करने का भी तरीका है, जो लोग ब्रश करते हैं सबको शायद नहीं पता होगा। ब्रश करने का तरीका ये है, आपको आपका ब्रश को 45 डिग्री एंगुलेशन में रखना चाहिए। ये जो आपका गम्स है, गम्स और दांतों का जो सरफेस है, मतलब गम्स और दांत जहाँ पे आपका मीट हो रहा है उसमें 45 डिग्री एंगुलेशन में लेके पहले आपको गम्स की तरफ से ऊपर की तरफ लाना है। तो फिर क्या होता है, इधर में जितना भी डिपोजिशन है वो डिपोजिशन हट जाता है। फिर आपको हर सतह में, जैसे आप इधर में किए ब्रश, फिर आपको ऊपर का सतह में, जैसे इधर में दिख रहा है आप लोगों को, जैसे ये हो गया आपका ऊपर का सतह, आपको ऊपर का सतह में करना है, इस साइड में करना है और फिर पीछे की तरफ भी करना है। ये आपको चारों सरफेस में, दांत का जो चारों सरफेस है वो चारों सरफेस में आपको ब्रश करना है। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो कॉलोनी फॉर्मेशन करता है वो कॉलोनी फॉर्मेशन का ब्रेकेज होता है, प्लाक फॉर्मेशन नहीं होता है, जिस वजह से आखिर में जाके जो पैथोजेनेसिस है, प्लाक फिर कैलकुलस फिर आपका जो बोन है, बोन का लेवल डाउन होना, वो चीज कम होता है। दूसरा चीज जो आप यूज कर सकते हैं वो है माउथ वॉश। माउथ वॉश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि माउथ वॉश में रहता है आपका क्लोरहेक्सिडिन, जो कि एंटी प्लाक एजेंट है, मतलब बैक्टीरियल कॉलोनी को जो फॉर्मेशन होता है उसको वो रोकता है, दैट इज एंटी प्लाक एजेंट। तो ये जो क्लोरहेक्सिडिन है वो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा गुनगुना पानी में क्लोरहेक्सिडिन का माउथ वॉश लेना है, लेके उसको कुल्ला करना है। अब आप ये कुल्ला कब करोगे? ब्रश करने का आपका 30 मिनट बाद आपको ये चीज करना है। ब्रश करने का 30 मिनट बाद। अब 30 मिनट क्यों? क्योंकि ब्रश करने का 30 मिनट बाद से फिर से बैक्टीरियल कॉलोनी फॉर्मेशन चालू हो जाता है, इसलिए आपको हर दिन 2 बार ब्रश करना है, 24 घंटे में 2 बार ब्रश करना है। और बीच में आपको जब भी टाइम मिले आप थोड़ा सा गुनगुना पानी में थोड़ा सा माउथ वॉश डाल के आप कुल्ला कर लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। अब जैसे देखिए, हम लोग ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस तो हम लोग ब्रश कर सकते हैं, लेकिन दो दांत का जो जो जिस जगह पे 2 दांत मिलता है, जिस जगह पे 2 दांत का जंक्शन है, वो जगह हम लोग साफ नहीं कर सकते ब्रश के साथ। तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्लॉस। आप फ्लॉस को क्या करिए, फ्लॉस को 2 उंगली के बीच में ऐसे करके 2 उंगली के बीच में आप फ्लॉस को टाइट कर लीजिए और टाइट करके फ्लॉस को आपका ऊपर से, मतलब दांतों का ये जगह से नीचे तक लेके जाइए और ऐसे ऐसे करके खींचिए। तो फिर क्या होता है, आपका जो इधर वाला जो बीच का जो सरफेस है ना, वो चीज आपका क्लीन हो जाता है ना। तीसरा चीज जो आप कर सकते हैं दांतों का और आपका मतलब गम्स का, दोनों चीज का आपका अच्छे के लिए आप जो चीज कर सकते हैं वो है कि आप जब भी आप अगर स्टिकी फूड खाते हैं, जनरली क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया, जैसे सर बोले कि जो आपका एसिड जो तैयार होता है, ये एसिड कैसे तैयार होता है, ये जो हम लोग का जो बैक्टीरिया जो डिपोजिशन होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे आपका कोई भी स्टिकी फूड या फिर कार्बोहाइड्रेट उसको मिलता है तो वो क्या करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट को एसिड में कन्वर्ट करता है। तो जैसे ही एसिड में कन्वर्ट करता है, हम लोगों का जो क्रिटिकल पीएच है दैट इज 5.5 वो डाउन हो जाता है, जिस वजह से आपको दांत में सड़न दिखता है।
तो कभी भी आप अगर स्टिकी फूड बीच में मतलब दो खाने का बीच में खा रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपना मुंह को साफ कर लीजिए, क्योंकि अगर स्टिकी फूड दांत में चिपका रहे तो उसमें बैक्टीरिया आकर वार करेगा और आपका एसिडिटी क्रिएट करेगा और वो चीज को आपका जो एसिडिक पीएच है वो बढ़ा देगा और आपका दांत का सड़न और ज्यादा एक्सेलरेट करेगा ये चीज। अब और क्या चीज आप कर सकते हैं, जैसे देखिए आपका आप अगर इसके अलावा भी कुछ आपका डिजीजेज है जो मतलब आजकल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। जनरली जो ओरल कैविटी है उसके अंदर में जनरली जो चीज इंडिया में प्रिविलेंट है दैट इज आपका एक जिंजिवाइटिस एंड पेरियोडोंटाइटिस, दूसरा है डेंटल कैरी। इसके अलावा भी कुछ डिजीजेज है जो इंडिया में आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसमें से सबसे जो ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है दैट इज ओरल कैंसर। आप लोग सबको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ कैंसर का अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे सबसे ज्यादा लोग ओरल कैंसर से इफेक्टेड है और ये चीज बहुत फिनेंशियल बर्डन लेके आता है ओरल कैंसर। अब ओरल कैंसर क्यों होता है ये लगभग सबको ही पता है, आपका बीड़ी गुटखा सिगरेट इन सबके वजह से होता है। तो इसका जो साइंस एंड सिम्टम्स है ये मुंह में बहुत पहले से देखने को आता है। अब इनिशियल जब साइंस एंड सिम्टम्स में अगर आप उसको प्रिवेंट करोगे तो वो चीज फिर बनने से रुक जाता है। अब इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, जैसे उसका भी बहुत सारा कैटेगरी है। जैसे अगर कोई इंसान बहुत दिन से सिगरेट पीता है या फिर गुटखा या फिर कोई चीज वो लेता है तो कभी कभार उसका मुंह में या फिर जीभ में कहीं पे भी अगर आपको व्हाइट पैचेस दिखे, अगर व्हाइट पैचेस दिखे कि बहुत ज्यादा व्हाइट पैचेस दिख रहा है तो यू शुड कंसल्ट ए डेंटिस्ट, क्योंकि अगर व्हाइट पैचेस उसमें दिख रहा है दैट इज अनस्क्रैपेबल तो वो ल्यूकोप्लाकिया है जो कि आपका आगे जाके कैंसर ओरल कैंसर में टर्न हो सकता है। फिर जैसे बहुत सारे लोगों का क्या होता है, जो लोग गुटखा खाते हैं या फिर पान खाते हैं, जो लोग एरिकनट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एरिकनट मीन्स सुपारी, मतलब बहुत ज्यादा लोग पान मसला बहुत ज्यादा खाते हैं। तो जो लोग एरिकनट का यूज करते हैं वो लोगों का क्या होता है, मुंह का माउथ ओपनिंग जो होता है ना कम हो जाता है। जनरली नॉर्मल पीपल का माउथ ओपनिंग होना चाहिए आपका 4 उंगली, जैसे मेरा 4 उंगली जा रहा है तो नॉर्मल माउथ ओपनिंग 4 उंगली होता है। अगर किसी इंसान का मुंह माउथ ओपनिंग अगर कम हो रहा है कि वो मुंह नहीं खुल पा रहा है तो उससे क्या होता है, इस जगह में हम लोग फाइबर डिपोजिशन होता है। तो फाइबर डिपोजिशन होने की वजह से उसका मुंह खुलता नहीं है। तो उसका मुंह जब खुलेगा नहीं, ऐसा अगर आपको कोई भी मतलब आपका जानकारी में अगर कोई होगा तो उसको आप बोलिए कि डेंटिस्ट के साथ कंसल्ट करने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें बाद में कैंसर में टान ले सकता है। अब क्या क्या चीजें आप लोगों को अवॉइड करना है, जैसे मैं पहले ही बोला कि आप लोगों को स्टिकी फूड दोनों खाने के बीच में आपको अवॉइड करना है। 24 घंटे में 2 बार ब्रश करना है और ब्रश भी आप ज्यादा टाइम करने का जरूरत नहीं, ब्रश आपको सिर्फ 2 से 5 मिनट तक ही करना है, 2 से 3 मिनट इसी देना। और आपका जितना मटर का दाना है ना, मटर का दाने का उतना आपको टूथपेस्ट लेना है, उससे ज्यादा करने का कोई जरूरत नहीं। 2 से 5 मिनट मतलब ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है कि उसमें उतना तक आपको ब्रश करना है। तीसरा चीज आप माउथ वॉश यूज कीजिए, वो बहुत अच्छा चीज है, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। फिर आप फ्लॉसिंग कीजिए, क्योंकि फ्लॉसिंग करने आपका दांतों का सब सरफेस आपका फिर क्लियर होगा। और जितना भी ज्यादा हो सके आप वेजिटेबल जिसमें आपका विटामिन B12 रहता है, B12 इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो जितना भी हो सके आप विटामिन B12 जितने भी ज्यादा है वो चीज आप ज्यादा ग्रहण कीजिए। सर ओवर टू यू। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो इस तरह के वायर और ब्रैकेट्स डेंटिस्ट के पास जाके आप लगवा सकते हैं। ये 2 तरीके से होते हैं, एक स्टेनलेस स्टील के जैसे दिखाई देता है स्टेनलेस स्टील ब्रैकेट्स, और आजकल तो एस्थेटिक पर्पस के कारण लोग जो है वो व्हाइट कलर के सिरेमिक ब्रैकेट्स भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ये जो स्टेनलेस स्टील के ब्रैकेट है वो सस्ते हैं और ये जो सिरेमिक वाले ब्रैकेट्स जो है वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। और दूसरा रिगार्डिंग RCT एंड प्लेसमेंट ऑफ क्राउन,
क्राउन भी दो तरह के होता है। आरसीटी के बाद टूथ के स्ट्रक्चर को बचा के रखने के लिए डेंटिस्ट जो है उसके ऊपर ऐसे टोपी के जैसे क्राउन लगाता है। तो ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो स्टेनलेस स्टील क्राउन्स होते हैं, और दूसरे जो होता है वो एस्थेटिक पर्पस के लिए ये टूथ कलर क्राउन भी होता है। शिल्पा, एनी क्वेश्चंस? जी, वी कैन टेक अप क्वेश्चंस। यस, तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको कुछ नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपको कुछ भी पूछना है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस, वन बाय वन। या दीदी, मीना दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? मुझे बोल रहे हैं रीत? जी जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है दीदी? नो नो। चलिए मैं पूछता हूँ। हाँ जी, हाँ पहले जी। तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सूरज मुल्तानी जी और डॉक्टर बनर्जी साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और बड़ी खुशी की बात है कि आप नागपुर के हैं, तो हमारे शहर के होने के नाते आप हमारे अपने ही हुए। मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब के, दांतों के लिए टूथपेस्ट कौन सा अच्छा रहता है, कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? जो आपको टेस्ट में ठीक लगे सब टूथपेस्ट सही है, बस फ्लोरिडेटेड वाला टूथपेस्ट होना चाहिए। धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, कैसे आप करते हैं वो इम्पोर्टेंट। दिन में 2 बार टूथपेस्ट करना जरूरी रहता है? जी, एक बार किए तो सुबह नहीं या- चलेगा? नहीं। और डॉक्टर साहब मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब दांतों के इलाज में अभी बहुत सारी टेक्निक आ गई है, जी, और आजकल जो दांतों का जो बहुत सारे टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो जाते हैं, और दांतों पे कैप लग जाते हैं, और दांतों की सुंदरता जो है सब आपके ऊपर निर्भर है। तो दांतों का ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, पर मेरा ये कहना है कि दांतों का ट्रीटमेंट महंगा क्यों होता है डॉक्टर साहब? जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होती हैं तो उसके चार्जेस भी बढ़ते हैं, और आजकल तो कोविड-19 चल रहा है तो हर कोई चार्जेस बढ़ाया ही हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि अभी कोविड में डेंटिस्ट लोग जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं अभी, क्योंकि मुंह से सीधा वास्ता हाँ, आता है। तो वेट आपका से, हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। जी। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी जी, इवन आई वांट टू आस्क सूरज जी, ये मतलब बच्चों का जो जो ईटिंग हैबिट रहता है, तो दे आर टेकिंग जंक फूड एंड ऑल, तो इस तरीके से मुझे ये पूछना है कि उनकी टीथ पे उससे इफेक्ट होता है, एंड लाइक हाउ टू बैलेंस दैट, या हमें मतलब क्या करना चाहिए? जितने भी जंक फूड होते हैं दे आर मोस्टली रिलेटेड टू हाई कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और सुक्रोज। So sucrose is termed as a arch criminal, which is only responsible for the development of dental caries. तो जंक फूड खाने से रोकना तो नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल करके खाना है। तो साथ में जब भी खाना है तो ब्रश करना है, ब्रश घुमाना है एक्चुअली। भले आप टूथपेस्ट यूज ना भी करें तो भी ब्रश घुमा के आप खुला कर सकते हैं। ओके, तो मतलब नाइट में अगर हम रेगुलर ब्रशिंग कर रहे हैं तो दैट इज फाइन ना, मतलब उतना अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो ठीक है ना? सबसे ज्यादा अटैक नाइट में ही होता है दांतों के ऊपर। कई लोगों को सेंसिटिविटी भी होगी दांतों में। ओके, या थैंक यू। तो उसके लिए सेंसोडाइन टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं। ओके, या तो फ्रेंड्स, एनीबडी एल्स विश टू आस्क एनीथिंग, आप पूछ सकते हैं। अभी हमें हमारे पास मौका है पूछने का, जो भी आप पूछना चाहे रिगार्डिंग एनीथिंग। डॉक्टर साहब थोड़ा राजनांदगांव डेंटल हॉस्पिटल के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत तारीफ सुनी है हमने, और डॉक्टर जुगल तापड़िया मेरे अच्छे मित्र हैं, वो भी शायद जुड़े हैं वहाँ पर। तो डेंटल जी कॉलेज जी के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए तो अच्छा लगेगा। जी, ये जो छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज है वो सबसे पहला डेंटल कॉलेज है सही है। सेंट्रल इंडिया में। ये 2001 में ओपन हुआ, हम लोग ज्वाइन किए 2002 में। तो वी आर द फाउंडेशन बैच ऑफ दिस छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज।
Chhattisgarh Dental College excellent regarding pertaining to the delivery of academics as well as pertaining to the delivery of oral healthcare services, specifically in these central regions. We have also provided oral health services to the interior of Chhattisgarh, including Bastar, Narayanpur, as well as we have also reached to the other states, including Maharashtra, specifically Nagpur. Our first camp in Nagpur was conducted last year on 8 December with a group of NGOs. अभी कितने This- स्टूडेंट्स, सॉरी, हर बैच में 100 स्टूडेंट्स की एंट्री है BDS के लिए, और अच्छा। हर डिपार्टमेंट में 2 PGs पर ईयर एंट्री है. वेरी गुड. So there are specifically 9 डिपार्टमेंट. माने बच्चों का अलग डिपार्टमेंट है, साफ सफाई का अलग डिपार्टमेंट है, दांत निकालने, सर्जरी का अलग डिपार्टमेंट है, BCC लगाना, कैपिंग करना, इसका अलग डिपार्टमेंट है. हर एक स्पेसिफिकली ब्रांच से रिलेटेड अलग अलग डिपार्टमेंट्स. बहुत खूब डॉक्टर साहब. जी, अभी आप आइए, विजिट करिए यहाँ भी. जरूर आएंगे हम लोग. अभी आज पहली हमारी जो है ये मीटिंग है और अभी हम आपसे जुड़ गए हैं. जी, और नागपुर में भी हम लोग अच्छे एक कैंप रखना चाहेंगे आपके सौजन्य से. हाँ बिल्कुल. जरूर जरूर. Thanks, जी। Doctor. Very informative session. जी जी. थैंक यू सो मच टू डॉक्टर सूरज मुल्तानी जी एंड डॉक्टर अभिषेक बैनर्जी. आपने अपना इतना प्रेशियस समय निकाल कर हमारी VSSS फैमिली के लिए ये ओरल हेल्थ अवेयरनेस सेशन कंडक्ट किया एंड उसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया. वंस अगेन थैंक यू सो मच. एंड आगे भी हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप नागपुर में आके ग्रैंड डेंटल चेकअप कैंप ले जल्दी, जैसे ही कोविड का पीरियड खत्म हो जाता है. एंड थैंक यू सो मच अंकल जी, प्रताप अंकल जी, Thank you. एंड माय एंटायर VSSS फैमिली, हमारी सारी टीम के प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरी, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने आज का सेशन अटेंड किया. इसी तरीके से हम मिलकर पूरी महाराष्ट्र की टीम सारे एरियाज में काम करते रहेंगे अंकल जी और दीदी जी के गाइडेंस में. So once Thanks again, to Pratap Bhaiya. Thank Thanks you, to thank you. Pratap Bhaiya. Reet, so Yeah. nice of you. Thank you very much, Shilpa. Thank you, Didi. जी, Thank you. thank you everyone and जय झूलेलाल. Thank you, God bless. जी, ओके. तो अंकल जी हम अभी कंक्लूड कर देते हैं सेशन. ओके ओके. थैंक यू everyone. God bless. Bye bye.